औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वीवर्स अस्सलाम वालेकुम। वीवर्स मैं हूं आपका मेज़बान सैयद अहमद समी और आप देख रहे हैं सैयद अहमद समी यूट्यूब चैनल रावलपिंडी इस्लामाबाद से। वीवर्स आज बुध का दिन था और 3 दिसंबर की तारीख थी और 3 दिसंबर को जो पाकिस्तान के अंदर इस टाइम चल रहा हैगा जो सबसे ज़्यादा आजकल वो कि पीटीआई को किस तरीके से क्रैश किया जाए, डिसमेंटल किया जाए, बल्ले का निशान छीना जाए और इसके अंदर अदालतों को किस तरीके से इस्तेमाल किया जाए, अहले शरीफ को किस तरीके से खुश किया जाए और जो नामालूम हैंगे उनके हुक्मों के ऊपर किस तरीके से पक्की मोहर लगाई जाए, ऐसी मोहर लगाई जाए कि जो आइन से मारवा हो, हर चीज़ से वो हो, इंसानी हकूक़ को पामाल किया जाए, लेकिन उनको खुश रखा जाए क्योंकि हुक्म बहरहाल उन्हीं का चलता है जो नज़र नहीं आते, जिनको मरियम नवाज़ कहती थी कि खलाई मखलूक, लेकिन अब वो खलाई मखलूक जो है वो मरियम नवाज़ के और अहले शरीफ के बहुत करीब हैगी और पीटीआई जो है वो उसको गायब करने के अंदर वो लगे हुए हैं। तो आज सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं इस चीज़ से कतई नज़र के पेशावर हाई कोर्ट में क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ या किसी जगह पे भी क्या हुआ, इसलिए कि टोटल जितने भी हैं ये टोपी ढाबे और एतजाज़ एहसन साहब अब उम्र के उस हिस्से के अंदर हैं कि जिसे कहते हैं कि काफ़ी मतलब बेशक वो लगते स्मार्ट हैं ज़रा, लेकिन बहरहाल उनकी एक उम्र हो चुकी है और उनका टेम्परामेंट भी लूज़ कर जाते हैं। तो मैं एतजाज़ एहसन साहब को यही कहूँगा कि ये वो आज़ाद अदलिया है जिसको परवेज़ मुशर्रफ जो था इन जजों को जब उसने बंद किया था और नज़रबंद किया था और इफ्तिखार चौधरी को हटाया था, तो आप और वो एक वो बड़े बालों वाला जो वहाँ पे कोयटा के अंदर पागलों की तरह सर हिला हिला के बातें करता था, अली अहमद कुर्द की बात कर रहा हूँ, एडवोकेट अली अहमद कुर्द और एतजाज़, आप लोग रूहे रवां थे। ये वो अदलिया है जो आप लोगों ने बहाल कराई थी, ये वही आप लोगों का पौधा है जो आप लोगों ने जिसको पानी दिया था। अब आप उन्हीं अदालतों के सामने जाके चीख के कह रहे हैं कि ये अदालती फैसले गलत हैं, ये गलत हैं, ये आइन से मारवा हैं, आइन के ऊपर अमल नहीं हो रहा है, आइन को पामाल किया जा रहा है। अब आपके इस कहने का क्या फ़ायदा? अगर उस टाइम अगर आप लोग जो थे एक काना दज्जाल की तरफदारी ना करते इफ्तिखार चौधरी की और आप अदालतों को जिसे कहते हैं कि राय रास्त पर ले आते, इनकी अपनी गलतियों को आप वो करते, लेकिन आप देख लें कि जब से पाकिस्तान बना है, यानी कि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का नाम एक चीफ जस्टिस बैठ के इस तरह ले रहा है कि जैसे कायदे आज़म भी नाअहल हो जाते हैं और तुम्हारी औकात है, तुम कायदे आज़म के बारे में बात करते हो। और जो सरदार लतीफ़ खोसा साहब को कहते हैं कि जनाब आप अपने नाम के साथ सरदार क्यों लगाते हैं, सरदारी निज़ाम ख़त्म हो गया है। तो मैं आपको बताऊं कि इसी चीफ जस्टिस ने अपने ही अल्फाज की उधर ही तरदीद भी कर दी जब कायदे आज़म का नाम लिया। कायदे आज़म का नाम कायदे आज़म नहीं था, कायदे आज़म का नाम जो था मोहम्मद अली जिन्ना था और कायदे आज़म का उनको खिताब दिया गया था, लक़ब दिया गया था। और कायद किसको कहते हैं? बड़े शख्स को, ऐसा शख्स जो कायद और आज़म यानी कि कायदों का भी आज़म। तो एक तरफ सरदार लतीफ़ खोसा की वो बेइज्जती करता है, दूसरी तरफ जनाब कायदे आज़म की वो बेइज्जती करता है और ये सिलसिला तवातर से चल पड़ा है। कभी वो जो 2 टके का वज़ीर आज़म हैगा जिसको काकड़ कहते हैं, कभी वो कायदे आज़म के बारे में कोई बात कह देता है, कभी ये कह देते हैं। तो अब ये जो सिलसिला है ये चल पड़ा है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि अगर कायदे आज़म भी नवाज शरीफ वाली गलतियां करते तो क्या तुम जस्टिस काजी फाइज ईसा उनको बहाल कर देते? क्या उन पर नाअहली का तुम वो हटा देते? अगर कायदे आज़म पार्लियामेंट में खड़े होकर कहते कि हुजूर ये है वो ज़राए झूठ बोलते, तो क्या तुम उनको माफ़ कर देते? उनको ना माफ़ करते। तुम सिर्फ और सिर्फ अहले शरीफ को माफ़ कर रहे हो और उनको इसलिए माफ़ कर रहे हो, उनके लिए तुम इतने बेताब हुए हो कि तुमने एक बहुत बड़ी अमाउंट ली हुई है उनसे, जायदादें ली हुई हैं, जायदादें बनाई हुई हैं। तो बात यह है कि सच जो होता है वो बहरहाल बड़ा तल्ख होता है, लेकिन होता वो सच ही। और सच ये है कि जस्टिस काजी फाइज ईसा जो है ये इसके आने से पहले हमने आपको बताया पार्लियामेंट में जाके बैठा था, उन्हीं लोगों के उसी पीडीएम के टोले के दरमियान में जाके बैठा था और वजीर आज़म के साथ वाली कुर्सी पे बैठा था। तो उस वक्त से ये चीज़ नज़र आ रही थी कि ये शख्स जो है ये पाकिस्तान को, यानी कि देखें
पाकिस्तान की जो 73 या 74 साल तारीख है, इसके अंदर आप देखें कि पाकिस्तान के साथ कर क्या रहे हैं ये लोग। और इस टाइम तो हमने तो किस्से सुने थे, कहानियां सुनी थी, वो जनरेशन ही बेचारी फौत हो चुकी कि जो ये किस्से या कहानियां बताते थे, तो हम कहते थे कि नहीं, क्योंकि उनको भी तस्वीर का एक रुख पता था। कभी इतने डीप के अंदर तो क्योंकि सोशल मीडिया नहीं था, सिर्फ एक पीटीवी होता था। पीटीवी भी क्या कहते हैं, सन 1964 या 65 के अंदर पाकिस्तान के अंदर बना। उससे पहले तो सिर्फ रेडियो पाकिस्तान था। लेकिन अब सोशल मीडिया हर चीज की वीडियो बना के वायरल हो जाती है, पता लग जाता है झूठ का झूठ और पानी का पानी। जस्टिस काजी फाइज ईसा कहता है कि मैं तो टीवी देखता ही नहीं। जब एक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान टीवी नहीं देखता, टीवी से मुराद है कि खबरें नहीं सुनता, तो फिर वो किस चीज का चीफ जस्टिस है? सरेआम पता लग रहा है कि लोगों से कागजात छीने गए, एक नहीं कितनी वीडियोस हैं, लेकिन वो उसको देखने से इनकारी है। वो सरेआम एक बच्चे से भी पूछ ले तो कहेगा कि इस टाइम जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक पार्टी बना हुआ है, लेकिन काजी फाइज ईसा ये मानने के लिए तैयार, कहता है उन्हीं के पास जाए, आप उनको शिकायत, उनको क्या शिकायत करें? उसकी एमा के ऊपर सब कुछ हो रहा है, कागजात भी छीने जा रहे हैं, पुलिस गर्दी भी हो रही है, लोगों को उठाया जा रहा है, कैंडिडेट्स को उठाया जा रहा है, उनके कागजात नामजदगी मुस्तरद उसी तरीके से हो रहे हैं कि जिस तरीके से तुम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस बनने के बाद अपनी मातहत अदालतों को, यानी कि हाई कोर्ट्स और सेशन कोर्ट्स और लोअर कोर्ट्स को तुम डिक्टेट कर रहे हो कि ये यूं करना है, ये यूं करना है, ये यूं करना है, और किसी चीज़ के अंदर रिलीफ क्या मतलब? रिलीफ देना तुम्हारी औकात क्या है? रिलीफ तो अल्लाह ताला दे सकता है, जज तो दे भी नहीं सकते। जज तो बेइज्जत कर सकते हैं, और अल्लाह ताला ने कहा है कि वो तइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा, यानी कि मैं जिसको चाहूँ इज्जत दूँ और जिसको चाहूँ जलील कर दूँ। तो तुम मजीद बेइज्जत होते जा रहे हो, और जिसको तुम बेइज्जत करने की कोशिश कर रहे हो वो मजीद इज्जत हासिल करता जा रहा हो, कहाँ से कहाँ पहुँच गया। तो बात यह है कि चीफ जस्टिस का जो घिनौना और मकरू चेहरा है वो इस टाइम आवाम के सामने आ गया। यानी कि वो जज नहीं लग रहा, चीफ जस्टिस नहीं लग रहा, बल्कि वो नवाज शरीफ का वकील लग रहा है, इलेक्शन कमीशन का वकील लग रहा है। और इलेक्शन कमीशन को है वही नवाज शरीफ की बाकियात है, वही काकड़ हुकूमत का वो है। यानी कि सारी निगरान हुकूमतें गैर आइनी हो चुकी हैं, गैर फाल हो चुकी हैं। यही सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी बेंच उनको ये कहता है। लेकिन अब उन 2 जजों को ही हटा दिया गया उस कोर्ट में से, और जिन्होंने कहा था, और खुद जनाब उसके ऊपर बैठ गए और अपने मसनद के ऊपर बैठ के अपना वो जैसे कहते हैं चमड़े का सिक्का चलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो बहरहाल मैं आपको बताऊं व्यूअर्स कि बहुत लोग कहते हैं कि ज़रा अदलिया के ख़िलाफ़ बंदा बात ना करे, इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ बात ना करे, लेकिन अगर ये बात ना करे तो इसका मतलब ये है कि आप हकीकत से मुंह मोड़ रहे हैं। हकीकत क्या है? हकीकत यह है कि रावलपिंडी का एक मकीन जो सदर के इलाके में जीपीओ के करीब उसका दफ्तर हैगा, वो इस टाइम पूरे पाकिस्तान को डिक्टेट कर रहा है, और पूरे पाकिस्तान के ऊपर वो बिल वास्ता या बिला वास्ता ये जुल्म और दहशतगर्दी का जो बाजार गर्म किया हुआ है उस शख्स ने किया हुआ है। उसकी मिसाल क्या है? उसकी मिसाल क्या है कि आर्मी चीफ का कोई काम नहीं है कि वो जनाब उन लोगों से मिले, सनतकारों से मिले, फैक्ट्रियों वालों से मिले, और क्या जी मईशत की बेहतरी। भाई आपका मईशत से क्या ताल्लुक है? मैं आपको एक किस्सा बताता चलूँ। यहाँ पे कायदे आज़म मोहम्मद अली जना रहमतुल्लाह अलैह एक दफ़ा सन 1947 और 48 की बात है कि वो आए और वो कोई बात कर रहे थे, तो जनरल अयूब खान, उस वक्त ये जनरल नहीं था, जनरल अयूब खान ने उनके कान में कहा कि कुछ सियासतदान जो हैं वो गलत किस्म के काम कर रहे हैं। तो कायदे आज़म ने जनरल अयूब खान को शटअप कहा था, और शटअप कहा के कहा था कि तुम्हारा काम बॉर्डरों पे मुल्क चलाना सियासतदानों का काम है। और उसके बाद अयूब खान जो था, वो अयूब खान साहब जो थे वो चले गए जनाब चट्टागान चले गए थे, यानी कि मशरकी पाकिस्तान चले गए थे। फिर कायदे आज़म ने एक और मौके पे जब कहा, जब वो ज़ियारत के अंदर शदीद दलील थे, तो उन्होंने एक मौके के ऊपर कहा कि फ़ौज का काम जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ नज़रियाती सरहदों की हिफाजत करना है, और उनका कोई काम नहीं है। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ये हुआ कि एम्बुलेंस ख़राब हो गई। यानी कि मैंने एक समंदर को कूजे में बंद कर दिया, एम्बुलेंस ख़राब हो गई। एम्बुलेंस किसकी ख़राब हुई थी? गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान की ख़राब हुई थी। अभी ये जो 2-2 टके के जो लोग
वजीर आजम और सदर और फलाना और ढिमकाना बने हुए, इनकी गाड़ियां नहीं खराब होती, इनके गाड़ियों में पेट्रोल खत्म नहीं होता, इनकी गाड़ियां जो है बुलेट प्रूफ दे दो, फलाना प्रूफ दे दो, ढिमकाना प्रूफ दे दो, लेकिन कायदे आजम की गाड़ी यानी कि जो एम्बुलेंस थी उसमें पेट्रोल शेरशाह के मुकाम पे इसीलिए खत्म हुआ था कि उन्होंने फौज को कहा था कि आपका काम बॉर्डरों पे। तो बहरहाल व्यूअर्स, आप ये लोग चीजें देखें और देखने के बाद समझें कि पाकिस्तान इस नैच पे किस तरह पहुंचा है कि जितने भी वजीर हैं, जितने भी मुशीर हैं, जितने भी लोग हैं, अहले शरीफ हुआ या अहले जरदारी हुआ या अहले भुट्टू हुए, इनके बच्चे अरबपति खरबपति और हमारा बच्चा मकरूज क्यों है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को जरूर दबाएं ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो आपको मिल सके। इजाज़त चाहता हूँ, अल्लाह हाफिज़।